ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ रायपुर में क्या हुआ? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार वो काफ़ी मुश्किल हैं, जो लगातार जीतते आ रहे थे, इस बार काफ़ी मुश्किल है उस सीट पर। तो वो पूरा मसला क्या था? बृजमोहन अग्रवाल का जो क्षेत्र है दक्षिणी रायपुर से वो चुनाव लड़ते हैं और लगातार वो जीतते आ रहे हैं। 6 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। ये 7वीं बार है। तो मुश्किल में है ऐसा एकदम से कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि बृजमोहन अग्रवाल का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, लोगों से कनेक्ट होने का जो तरीका है, वो ऐसा है कि वो लगातार कनेक्ट होते रहते हैं। मतलब लगातार कनेक्ट रहते हैं वो अपने मतदाताओं के साथ। तो 5 साल तक वो लगातार कनेक्ट रहने के बाद इनको चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, क्योंकि वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, लोगों के पास जाते रहते हैं। यही कारण है कि मतलब पिछले बार जो कांग्रेस की लहर थी उसमें भी वो अच्छे मतों से उन्होंने चुनाव जीता था। हुँ, तो हुँ, लेकिन अब ये है कि पिछले दिनों उनके साथ एक कोई हादसा हो गया। हादसा सही या गलत जैसा भी हो, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो बृजमोहन अग्रवाल जी जाने या तो प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पे मौजूद थे वो लोग जानते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन पर हमला हुआ। और अभी भूपेश बघेल जी ने कल कल या परसों ही बयान दिया है कि हुँ, बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला करे, किसी की जरूरत ही नहीं हो सकती कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला करे। हुँ, हुँ, जी, जी। तो उन्होंने ये भी कहा कि लोग मदरसा में लेकर कुल मदरसा में लेकर के गए, इसके बाद मदरसा में जाने के बाद उनकी जान बची, ऐसा उन्होंने कहा था। कुल हुँ, मिलाकर हुँ, के ये मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश, राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है और इसका हुँ, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास चल रहा है। अब हुँ, अभी क्या छोटी छोटी घटनाएं कुछ भी होती हैं तो उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। अभी हुँ, एक घटना ऐसी हुई, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र है हुँ, जसपुर का। वहां के हुँ, विधायक ने कोई उनका वीडियो बना रहा था। तो वीडियो बनाते समय उन्होंने उसका मोबाइल को ले लिया, छीन लिया, हुँ, अपने हाथ में ले हुँ, लिया। ये मामले हुँ, को भी अब तूल दिया जा रहा है। उस मामले को लेकर के भी बड़ा आंदोलन करने की कोशिश, मतलब बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इनका आईटी सेल है उसे सब जगह तक पहुंचाएगा। और तो छोटी बातों को राजनीतिकरण करके उसका राजनीतिक फायदा उठाने की ये चाह ज्यादा लगती है। हुँ, बृजमोहन अग्रवाल बहुत ही कद्दावर नेता है और उनके साथ हुँ, उनको कोई कॉलर पकड़ ले, उनको कोई घसीट ले, आम आदमी सहज विश्वास या भरोसा नहीं कर पा रहा है। हुँ। और एक 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 चीज़ और दिखाई दे रही है इस पूरे चुनाव में सर कि बीजेपी की तरफ से जैसे लगातार जो चुनाव के समय वे जिस तरह धार्मिक मुद्दों को वो लोग उठाते हैं, तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल भी क्योंकि सामने एक एक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी हुआ है, कहीं हिंदू-मुस्लिम वाला एंगल तो आपको दिखाई नहीं देता है इसमें? बिल्कुल दिखाई देता है, वही वही एंगल है। मूल हुँ, एंगल यही है। नहीं तो हुँ, अगर चुनाव के समय में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय को जबकि ये जानते हैं कि भाजपा इन सब चीजों का राजनीतिकरण करती है, उसका हुँ, राजनीतिकरण करण करने से भाजपा को फायदा होता है। ऐसे में कोई दूसरे समुदाय हुँ, के व्यक्ति को उनसे हुँ, भिड़ने के लिए कोई क्यों भेजेगा, या कोई क्यों दूसरे समुदाय के व्यक्ति भिड़ेगा। अब वो जब हुँ, व्यक्ति पकड़ा गया है, भिड़ गया है, तो जाहिर सी हुँ, बात है वो हिंदू मुसलमान का एंगल तो कहीं से भी ये खोज करके ले आते हैं भाजपा के लोग। ऐसे में हुँ। जबकि वो बंदा पकड़ा गया है तो हिंदू मुसलमान का एंगल ऑटोमेटिकली आना ही है। हुँ, हुँ। और पिछले 5 सालों में लगातार ये बात देखी गई है कि भूपेश बघेल जो हैं और ब्रजमोहन अग्रवाल दोनों के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अंदर खाने संबंध रहे हैं और इस समय चुनाव के समय जो है, थोड़ा-सा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह आरोप लगाया, तो कहीं न कहीं खुद को बचाना चाह रहे थे क्योंकि पूरे 5 साल ये बात लगातार सामने आई थी। क्योंकि 15 साल में रमन सिंह की सरकार में ब्रजमोहन अग्रवाल का कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में रहे, कुछ में जाँच की भी बातचीत हो रही थी मतलब उस वक़्त जब भूपेश बघेल लगातार संघर्ष कर रहे थे ज़मीन पर।
क्या आपको लगता है 5 साल उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, अब चुनाव के समय सिर्फ़ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं हमारे अच्छे संबंध नहीं है, एक तरीके से हम एंटी हैं। क्योंकि बीजेपी के अंदर ही एक पूरा धड़ा है जो बृजमोहन अग्रवाल को पसंद नहीं करता है। आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल यही बात ही है कि हुँ, बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भाजपा के ही लोग 14वां हुँ, मंत्री बोलते हैं भूपेश बघेल जी का, कि ये हुँ, भूपेश बघेल जी के 14वां मंत्री हैं। अगर आप किसी हुँ, अन्य भाजपा नेता के पास जाएंगे तो आपका काम हो, या हुँ, कांग्रेस के मंत्री के पास जाएंगे आपका काम हो ना हो, लेकिन अगर बृजमोहन अग्रवाल के पास अगर आप अप्रोच लेकर के जाएंगे तो आपका हुँ, काम जरूर होगा, ऐसा कहा जाता हुँ, है। तो हुँ, दोनों हुँ, के बीच में जो चीजें हैं ये बात तो लगातार है ही, है ही, और लोग लगातार इस तरह की बात करते ही रहे हैं। लेकिन हुँ, ये है कि अब चूंकि चुनाव है और चुनाव में एक भाजपा में जो नेतृत्वहीनता उभरी है, नेतृत्व हुँ, किसके पास जाएगा अगर भाजपा की सरकार हुँ, बन गई तो इस बात को हुँ, लेकर के भी थोड़ा सा ये है कि हर कोई अपना अपना दावा करना चाहता है, हर किसी का अपना अपना स्ट्रेंथ है, हर किसी का अपना अपना वीकनेस हुँ, है। ब्रिजमोहन अग्रवाल हुँ, बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं, इस कदर शक्तिशाली नेता हैं कि जो हुँ, नरेंद्र मोदी जी हैं अभी प्रधानमंत्री हैं। एक समय हुँ, था जब मोदी जी यहाँ आए थे प्रभारी बन के, तो इतना हुँ, हंगामा हुआ था कि मोदी जी को एक टेबल के नीचे छुपना पड़ गया था। तो अच्छा। ऐसे में उनका दावा पुख्ता भी है, और हुँ, इस तरह की चीजें हैं, और पार्टी में ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि मेरा भूपेश बघेल से बहुत ज्यादा जमता नहीं है। हुँ, हुँ, व्यक्तिगत रूप से तो रमन सिंह और भूपेश बघेल का भी जमता है, हुँ, तो वैसे जमने से नहीं होता है। ये राजनीतिक बातें अलग होती हैं, व्यक्तिगत बातें अलग होती हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल बातें को एक साथ जोड़ना भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है। हुँ, लेकिन इस तरह का, हुँ, जिस तरह से भाजपा के लोगों ने उनके हुँ, लिए ये प्रचार किया कि इनका बहुत मधुर संबंध है, और ये मतलब राजनीतिक रूप से भी ये इनको फायदा पहुंचाते हैं बृजमोहन अग्रवाल भूपेश हुँ, बघेल का, तो इस बात को हुँ, थोड़ा सा दिखाना भी जरूरी था कि हमारा एकदम से वैसा हम राजनीतिक एक दूसरे के सहयोगी नहीं है, भले ही व्यक्तिगत तौर पर हम उनके सहयोगी हैं।